गुड इवनिंग दोस्तों। आपका स्वागत है आज के क्लास में। कल हम लोगों ने 1930 तक के डेट को क्रम से देखा था। आज जो है उसके आगे के डेट को हम देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो हम आज क्लास शुरू करते हैं। तो आज जो दोस्तों हम लोग 1930 तक कल पहले ही देख लिए थे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित की गई थी। तो उसी क्रम में हम जो है आगे देखेंगे आज। तो 1931 में जो है हुआ क्या, जब कांग्रेस की प्रतिनिधि जो है भाग नहीं लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, तो इसको देखते हुए वहां की सरकार ने तत्कालिक जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, उनसे आग्रह किया गया कि जो है आप कांग्रेसी नेता से जो है बात कीजिए और फिर उनको आग्रह कीजिए कि वो पार्टिसिपेट करें। तो इसी के क्रम में 1931, आप डेट याद रखेंगे, 5 मार्च 1931, ठीक है, 5 मार्च 1931 इसको जो है गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता कहा जाता है या फिर इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता, ठीक है। इसको जो है गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। इसके क्रम में एक परीक्षा में एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि इन दोनों के मिलन को, गांधी जी और इरविन के मिलन को सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि दो महान आत्माओं का मिलन, ठीक है, दो महान आत्माओं का मिलन सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया। ठीक है, आपको पता होगा कि सरोजनी नायडू के बारे में हम पढ़े भी थे कि ये फर्स्ट इंडियन थी, जो कि फर्स्ट भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसके बाद इसके बारे में हम एक और चीज जान सकते हैं कि ये भारत की प्रथम गवर्नर थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला गवर्नर जो है सरोजनी नायडू थी। इससे आप याद रखेंगे ये जो है यूपी की थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत की पहली वो राज्यपाल जो बनी थी वो सरोजनी नायडू बनी थी और तत्कालीन उस समय उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, इसके बाद एक क्रम आप भी ये याद रख सकते हैं कि विश्व की पहली प्रधानमंत्री एस भंडार नायके जो है ये श्रीलंका में बनी थी। और इसके बाद आप ये भी याद रख सकते हैं कि इस समय भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी थी, जिसको हम लोगों ने कल देखा था कि 1971 में उनको जो है ये भारत रत्न दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1931 के बारे में एक और चीज देखते हैं कि ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है इन्होंने ये निर्धारित किया और फिर जो है इसी के क्रम में एक डेट और याद रखेंगे, 23 मार्च 1931। आपको पता होगा ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में, क्योंकि इसी दिन जो है भगत सिंह को जो है इसी दिन फांसी दी गई थी। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है, भगत सिंह। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि भगत सिंह का जो है स्मारक कहाँ है, तो फिरोजापुर में है, फिरोजपुर पंजाब में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है इनको जो है साम्राज्यवाद का नाश हो, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक जो है कथन इन्होंने दिया है कि साम्राज्यवाद का नाश हो। इसके बाद इन्होंने ही नौजवान सभा की भी स्थापना की थी, आपको पता है 1926 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि इसी समय 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है ये लंदन में। ठीक है, लंदन के जेम्स पैलेस नामक स्थान पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, इसमें गांधी जी जाते हैं। ठीक है, इसमें गांधी जी जाते हैं और यह भी पूछा जाता है गांधी जी एक जहाज से गए थे, उस जहाज का भी नाम पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे SS राजपुताना। ठीक है, SS राजपुताना नामक जहाज से गांधी जी लंदन गए थे और जैसे ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए तो वहां जो है सांप्रदायिक आधार था उनके विषय पे मोहम्मद अली जिन्ना और भीमराव अंबेडकर, इन दोनों ने अपने अपने संवैधानिक जो सांप्रदायिक आधार था उसको आधार मानते हुए ये असफल करना पड़ा, इस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को भी असफल करना पड़ा।
इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये सारी चर्चाएं होने लगी, मोहम्मद अली जिन्ना अलग अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए लड़ने लगे, और ये भीमराव अंबेडकर अपने जाति के लिए ये जो है उस समय अपने सांप्रदायिक आधार को मानकर अपनी बातों को रखने लगे। तो इसी क्रम में गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया कि अपनी बातें, घर की बातें हम अपने से खुद से ही इसको सुलझाएंगे। लेकिन इसी विवाद पर गांधी जी यहाँ से उठकर चले गए, जिसी कारण उस समय के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उस समय भी जो थे विंस्टन चर्चिल ने इसको अर्धनग्न फकीर की उपाधि दे दी। मतलब उसी समय अर्धनग्न फकीर की उपाधि दे दी गई। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या घटनाएं घटी थी। एक चीज और एक क्रम में याद रख सकते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया उसका नाम था भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जिनका वास्तविक नाम हम लोग मनु भी कहते हैं, भारत के मनु के रूप में भी इनको जाना जाता है। और इन्होंने 1955 में जीवन के आखिरी दिनों में इन्होंने बौद्ध धर्म को भी धारण कर लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था। ठीक है दोस्तों, और ये देश के पहले कानून मंत्री भी हुए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 1932 में क्या हुआ था। तो दोस्तों 1932 में आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये सांप्रदायिक घोषणाएं हुई, जिसके कारण बहुत ही विवाद होने लगा, और इसी क्रम में इसी का फायदा उठाते हुए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है सांप्रदायिक आधार की घोषणा कर दी और जो है आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है, 1932 में इसमें क्या हुआ, इसी के आधार पे जब ये किया गया तो इसी समय गांधी जी जो है, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर में पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट आप याद रखेंगे सितंबर 1932 में हुआ था। ठीक है, सितंबर 1932 में हुआ था। और ये पूना, पूना से आपको पता होगा कि ये पुणे महाराष्ट्र में है, और यहीं जो है ये हुआ था। ठीक है, इसी में जो है, इसी में ये क्या किया था, ये जो सांप्रदायिक अधिकार था इसमें इनकी सीटों को जो है बढ़ा के 71 सीटों से 147 कर दिया। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कितने सीटों को बढ़ाया गया है, तो 71 से 147 किया गया। एक चीज और भी आप याद रखेंगे कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की भी शुरुआत की थी, हरिजन। ठीक है, इसके बाद हरिजन से याद आया, हरिजन, हरिजन से आप याद रखेंगे, हरिजन शब्द जो है ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हरिजन शब्द गांधी जी के द्वारा दिया गया था। जबकि एक और शब्द है, उनका नाम है आदिवासी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, आदिवासी शब्द को किसने दिया, तो इसको देने वाले व्यक्ति थे ठक्कर बापा, ठक्कर बापा। ठीक है, ठक्कर बापा के द्वारा जो है ये उपाधि दी गई थी, उपाधि नहीं कर सकते हैं, ये जो है शब्द दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 1933। 1933 में आपको पता होगा, हम बताए थे कि ये जो है भारतीय इतिहास के, कांग्रेस के इतिहास की तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं आगे 1934 में दोस्तों हम लोग एक आंदोलन देखे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये फरवरी 1934 को पूर्णतः बंद हो गया। ठीक है, पूर्णतः बंद हो गया। एक चीज और याद रखेंगे, 1932 में जो है ये थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। इसके बाद यहाँ देखिए 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्णतः बंद हो गया। एक चीज और याद रखेंगे, 1934 में ही बिहार में जो है भयंकर भूकंप भी आई थी। ठीक है, 1934 में बिहार में भूकंप जो है बहुत ज्यादा जो है तेजी से आया था। ठीक है, इसके बाद आप याद रखेंगे 1934 से और भी चीजों को कि 1934 में ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, हम बताए थे आरबीआई की स्थापना 1934 में की गई थी, 1 अप्रैल 1934 को। इसके पहले गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ थे,
जबकि पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे और बिहारी पहले गवर्नर एल.के. झा, मतलब एल.के. झा लक्ष्मीकांत झा थे। ठीक है दोस्तों, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, और अभी वर्तमान में ये सुशील चंद्र अभी जो है इनके शक्तिकांत दास जो है अभी ये जो है आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं आगे कि आगे की क्या घटनाएं घटी थी। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 1935 के बारे में। ठीक है, 1935 के बारे में देखते हैं कि क्या घटनाएं घटी थी। 1935 ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1935 जो है भारतीय इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बहुत सारी चेंजेस यहाँ से आई थी और 1935 के बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारा आधा से ज्यादा संविधान जो है यही 1935 के अधिनियम से ही लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि इस समय जो है लगभग 320 अनुच्छेद और इसमें 10 भाग उस समय तत्कालीन में 1935 में जो लाया गया था, इसमें इस अधिनियम में इतना था 320 अनुच्छेद के आसपास और 10 इसमें लगभग भाग थे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या हुआ वो चीजें हम देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1935 में सबसे पहले इसको दास्ता का नया अध्याय, दास्ता का नया अध्याय, ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि ये दास्ता का नया अध्याय है, नया चैप्टर है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। दूसरा इसका महत्वपूर्ण चीजें क्या है, इसमें क्या क्या हुआ था। सबसे पहले जो है इसमें केंद्र स्तर पर, पहले प्रांतों में था 1919 के अधिनियम में प्रांतों के स्तर पर जो है द्वैध शासन की व्यवस्था थी, लेकिन अब जो है केंद्र स्तर पर केंद्रों में द्वैध शासन, ठीक है, द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, एक काम। दूसरा इसमें क्या किया गया, बर्मा को अलग किया गया। ठीक है, बर्मा को अलग किया गया, अभी जिसको हम म्यांमार के रूप में देखते हैं, म्यांमार कहते हैं। ठीक है, म्यांमार। इसके बाद जो है तीसरा इसमें क्या किया गया कि इसमें बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। ठीक है, बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। तीन चीजें। इसके बाद जो है इसी के आधार पे ये जो है ना दोस्तों 1935 का अधिनियम जो आया था ये वास्तविक रूप से 1937 में लागू हुआ था। ठीक है, 1937 में लागू हुआ था। तो ये दो तीन चीजें आप याद रख सकते हैं इसमें कि बिहार उड़ीसा जो है बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था 1936 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को जो है ये अलग हो गया था उड़ीसा बिहार से। ठीक है, उसके बाद बर्मा जो है अलग हो गया था और ये जो है केंद्रों में द्वैध शासन लागू की गई थी। और अगला एक काम हुआ कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 के ही अधिनियम से। दो तीन चीजें आप देख लीजिए, एक बार याद हो जाएगी, जो अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1936 की ओर। ठीक है, अब देखते हैं 1936 में क्या क्या हुआ था, क्या घटनाएं घटी थी, उसके बारे में हम देखते हैं। 1936 में आपको पता होगा 1936 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो जो है फैजपुर में हुआ था। ठीक है, फैजपुर, 1936 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। और आपको पता होगा कि ये फैजपुर का अधिवेशन एकमात्र ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन है, फर्स्ट ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। ठीक है, गांव में हुआ था फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है ये जे.एल. नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1936 में। दूसरा एक घटना यह है कि 1936 में जो है बिहार अलग हुआ था, मतलब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, सॉरी दोस्तों। इसके बाद जो हम लोग देख सकते हैं कि इसी क्रम में ये 1937 में जो हम बताए कि लागू हुआ था
1937 में ही एक चुनाव आयोजित कराई गई थी 1935 के ही अधिनियम से, ठीक है। इसमें 11 प्रांतों में चुनाव आयोजित की गई थी, जिसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ठीक है। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 2 प्रांतों में नहीं बन पाई थी। तो 2 प्रांत कौन कौन सा याद रखेंगे आप? पहला था पंजाब और दूसरा था बंगाल, ठीक है, बंगाल। यहां जो है मुस्लिम लीग ने वहां की स्थानीय पार्टी पंजाब में कृषक प्रजापति पार्टी, ठीक है, कृषक प्रजापति पार्टी, और यहां जो है यूनिनिस्ट पार्टी के द्वारा यहां जो है पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग ने वहां जो है अपनी सरकार बनाई थी, मिलीजुली सरकार बनाई थी। और इसमें से 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद तो ये हो गया 1938 में, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं 1939 की घटनाएं। एक और चीज आप देख सकते हैं, 1938 में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1938 और 39 दो जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। 1938 का हरिपुरा और दूसरा त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 1939 तो हुआ क्या दोस्तों, 1939 में अभी हम पढ़ रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनी थी 8 राज्यों में। तो उनसे क्या हुआ, बिना उनका परमिशन के, आपको पता होगा यहां जो है सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हो गया था। इसका कारण ये हो गया, मतलब जो कांग्रेस की सरकार थी, इनसे बिना अंग्रेज सरकार पूछे जो है भारतीय सेनाओं को शामिल कर दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध में। इसी के विरोध में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया अपने मंत्रिमंडल से, ठीक है दोस्तों। और एक परीक्षा में पूछा जाता है कि कांग्रेस जो मंत्रिमंडल थी कितने महीने सरकार चली थी, तो आप याद रखेंगे 28 महीने, ठीक है, 28 महीने सरकार चली थी। और जो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, कब दिया, 1939 में। कब दिया, 1939 में। और इसी दिन मुस्लिम लीग के द्वारा जो है एक मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर, डेट याद रखेंगे 1939 को, ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। अब जो है 1939 के बारे में और एक चीज याद रखेंगे कि फरवरी 1939 में, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक मिला होगा आप लोग को, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में कटक में हुआ था, ठीक है दोस्तों, कटक में 1897 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके बचपन का नाम राजा था। और ये जो है मात्र 21 साल की उम्र में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और जो है भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में ये कूद पड़े थे। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1939 में ये चीजों को देखने के बाद हम लोग अब आगे देखते हैं कि क्या घटनाएं घटी थी। 1939 तक हम देख चुके हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1939 में एक चीज और याद रखेंगे आप कि त्रिपुरी अधिवेशन, अभी हम बता रहे थे त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, ठीक है, 1939 में इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। लेकिन इसी समय गांधी जी ने भी, उस समय क्या होता था, कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार अगर कोई बनते थे तो फिर दूसरे साल जो है वो नहीं बनते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में भी रहे और 39 के लिए भी अपना आवेदन दिए थे अध्यक्षता पद के लिए। लेकिन क्या हुआ, गांधी जी को ये पसंद नहीं आया और इनके विरोध में इन्होंने एक प्रतिनिधि को शामिल कर दिया। उस प्रतिनिधि का भी नाम याद रखिएगा आप लोग, पट्टाभी सीतारामैया था, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया गया और जो है सुभाष चंद्र बोस भी इस चुनाव में कूद पड़े।
दोनों के बीच जब चुनाव हुआ तो लगभग 350 वोटों से जो है सुभाष चंद्र बोस जीत गए और जो है कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए जो है ये शामिल हुए। इसी क्रम में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी को ये बातें पसंद नहीं आई और जैसे ही वो अध्यक्ष बने उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है दोस्तों, त्याग पत्र देने के बाद परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि उनके त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो उनको पता रखिएगा उनका नाम राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद, आपको पता होगा राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के ही रहने वाले थे और अभी इनके जन्मदिन पर बिहार में शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए और अभी तक के इतिहास में लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देख सकते हैं 1939 के बाद की क्या घटनाएं घटी थी। तो दोस्तों जो है अब हम लोग आगे कल करेंगे, आज जो है इतना ही रहने देते हैं, कल करेंगे अब हम लोग आगे की क्लास। तब तक के लिए आप जो है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।